दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले आशा करते हैं कि आप लोग भी कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा हैप्पी न्यू ईयर सर। एक बार लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि कैसे आप स्पीड मैथ कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। खाली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप देखते आ रहे वीडियोस, आज का वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ, उसका नाम है टाइम एंड वर्क। नाम क्या है उसका सर? टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चाहे वो किसी भी बुक से आप उठा लो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहाँ से भी उठाओ। एक होता है कि ए ने इतना दिन में ये काम किया, बी ने इतना दिन में किया, सी ने तो कितना दिन क्या लगेगा। और दूसरा आता है क्या, मेन वुमेन वाला, मतलब आदमी औरत वाला। समझ में आ रहा है? आदमी औरत वाला। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, कलाकारी करेंगे थोड़ा सा उस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे हम लोगों को पूछा जाएगा कि इतना मैन यानी इतना बच्चे इतने औरत इतने दिन में इतने काम करते हैं, तो बताओ इतने कितने दिन में काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लड़का को बनाएंगे लड़की। अरे बाबा क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन में बनाएंगे। क्या तुम लोग बोलते रहते हैं, है ना, क्वेश्चन में। तो खैर वो पार्ट 2 का है, तो हम लोग पार्ट 2 में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं ऐसे पढ़ा दूंगा ये चैप्टर, आपको लगेगा कि सर ये तो हलवा है। बिल्कुल है हलवा, खाइए और मजे में रहिए, ठीक है। जैसा कि चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? टाइम एंड वर्क। यानी टाइम मतलब क्या समझते हो आप? समय। बहुत बढ़िया। और वर्क मतलब काम। यानी क्या देख रहे हैं आप? समय और काम। तो पूरा चैप्टर में तुमको मतलब किससे है? सिर्फ समय और काम से ही मतलब है, और कोई काम नहीं है तुम्हारा। समझ में आ रहा है बात, है ना? समय और काम। वेरी गुड। और इस चैप्टर के अंदर हमको मतलब किस चीज से है? हर बार हमको मतलब रहेगा काम से। काम बोलता है क्या? काम बोलेगा हर बार। ये काम तुमको हर बार चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्क। किसको बोलते हैं? वर्क। ये तुमको हर बार पता लगाना है क्वेश्चन में। और काम अनेक तरह के काम हो सकते हैं, है ना। स्कूल के बच्चे को कुछ अलग काम होते हैं, ना, कॉलेज के बच्चे को कुछ अलग काम होते हैं। काम है हमारा, कुछ और काम है। काम लेकिन तुमको पता करना है। कुछ भी हो सकता है, रसगुल्ला खाना काम हो सकता है, बिरयानी खाना काम हो सकता है, लेकिन काम होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? वही हमको निकालना है, ठीक है। चलो आते हैं कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूं, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए ने किसी काम को, है ना, ए ने किसी काम को 8 दिन में किया है। क्या मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं? क्वेश्चन लिखूं क्या? लिख देता हूं, है ना, कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in a can do a piece of work in कहा गया भैया 8 दिन, यानी 8 days, ठीक है। उसके बाद है B can do the same work in 5 days। B can do the same work in 5 days, ठीक है। फिर बोला इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट इट। इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट इट। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब देखो, आराम से समझो। बहुत ही आसान से प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या करना है तुमको। पहला स्टेप, ए ने किसी काम को, अब देखो, अब अगर 9, 10 में पढ़ोगे जा करके, या किसी ऑथर का बुक उठाओ, तो वहां पे दे रखा है उन्होंने कि ए को क्या करेंगे, एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/8 करके। तो वो मेथड मैं ना आपको बताऊंगा, ना मैं आपको वो सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा कैसे आप जल्दी कर सकते हैं, राइट। देखिए ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 8 दिन। आपको पहला स्टेप, ए कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। बहुत बढ़िया सर। बी कितना दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 5 डेज में। आप यहां पे लिखो 5। बहुत बढ़िया सर। आपको मैंने क्या कहा? दोनों का एलसीएम लो।
दोनों का एलसीएम लो, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर 40 ले लिया एलसीएम 40, पहला क्लास है, आराम से समझो पहले चीज को। 40, अब बोलोगे सर ये 40 क्या है, ये तुम्हारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क है ये तुम्हारा, क्या है बाबू आपका, ये टोटल वर्क है, यानी पूरा का पूरा काम आपको 40 काम करने हैं। अब जो 40 काम होंगे ना वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। मैंने कहा तुमको 40 स्प्राइट पी जाना है, ठंडा में मत पीना मैंने बोला 40 बॉटल और कुछ तुमको पी लेना है, समझ रहे हो ना, कुछ भी पी लो। मैंने कहा कि 40 क्या बोलते हैं रसगुल्ले तुमको खाना है, कोई काम है तुमको 40 काम करने हैं, बहुत बढ़िया ठीक है। अब देखो इस 40 को 8 से डिवाइड दो तो आएगा 5, और इस 5 को यानी 40 को 5 से करो तो आएगा क्या 8। पहला क्वेश्चन है, समझे, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बोलोगे सर ये क्या निकला, तो ये ए का एफिशिएंसी है 5 और बी का एफिशिएंसी कितना है 8। अब सर एफिशिएंसी का मतलब क्या, कार्य क्षमता। जैसे कि कोई एक मान के चलो कोई एक मैकेनिक है, मोबाइल ठीक कर रहा है, एक दिन में वो 10 मोबाइल ठीक करेगा, तो क्या हुआ उसका एफिशिएंसी एक दिन का 10 एफिशिएंसी हुआ ना, 10 काम कर पा रहा है, समझ में आ रहा है बात। कोई एक बंदा है जो मान के चलो आईटीआर फाइल करता है, राइट, वो एक दिन में 10 नहीं 20 फाइल कर सकता है, तो उसका एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 20 है उसका फाइल करने का, समझ में आ रहा है बात। तो यही बात है यहाँ पे, ए एक दिन में कितना रसगुल्ला खा सकता है, टोटल रसगुल्ले कितने खाने हैं 40, मिल गया ना, टोटल रसगुल्ला कितना खाना है 40। चलो, और ए का एफिशिएंसी कितना है 5, ए का कितना है 5 और बी का कितना है 8, कितना है बी का 8। यानी आप सिंपल भाषा में समझेंगे बात को, ए एक दिन में 5 रसगुल्ला खा सकता है और बी एक दिन में 8 रसगुल्ला खा सकता है, यही बात है, कायदे से यही बात है ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि 40 रसगुल्ले अगर खाने हो तो दोनों को कितना समय लगेगा, 40 रसगुल्ले खाने हो। अब हमको जरा बताइए 40 खाना है रसगुल्ला और एक दिन में ए खा जा रहा है 5 और बी खा जा रहा है 8, तो टोटल एक दिन में कितने खाना है बाबू, आप बोलेंगे सर 13, कितने 13, बहुत बढ़िया सर, एक दिन में 13, तो 40 खाने के लिए कितना चाहिए, देखो 13 3 जा 1/13 हो गया ना, यानी इतना दिन लगेगा इनको, है ना, सिंपल सा बात है, आप डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। चलिए अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए और बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क कितना, जैसे मान के चलो मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग सुन लीजिए, लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा। ए एंड बी कोई काम को कितने दिन में करते हैं, यहां दिया रखा है 15 डेज एंड 20 डेज, यानी 15 दिन में एंड 20 डेज में। आपसे पूछा है कि दोनों कितने दिन में खत्म कर लेंगे काम को, बहुत बढ़िया सर, सिंपल है बात। ए कितना दिन में सर 15, बी कितना दिन में सर 20, दोनों का एलसीएम ले लो बच्चा 15 और 20 का, तो 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, यानी 4 दिया 12 5 60। अब बोलोगे सर ये 60 क्या है हमारा, इस बार तुम बिरयानी नहीं खाओ, रसगुल्ला लास्ट बार खाए थे ना, लास्ट बार रसगुल्ला खाए थे ना, इस बार क्या खाओगे, इस बार समोसे खाओ, समोसे। तो तुमको मैंने बोला कि तुमको 60 समोसे खाना है, कितने 60 समोसे, बहुत बढ़िया, है ना, टोटल 60 समोसे खाने हैं तुमको। अब देखो दूसरा काम क्या था, ये 60 को 15 से डिवाइड करो तो ए का एफिशिएंसी निकलेगा 4 और 60 को 20 से डिवाइड करो तो निकलेगा 3। अब तुम बोलोगे कि सर ये क्या आया हमारा, तो मैंने क्या कहा कि ए एक दिन में 4 समोसे खाता है। प्यारे बच्चों बात सुने ठीक से, ए एक दिन में कितने समोसे खाता है 4, बी कितने समोसे खाता है सर 3, समझ में आ रहा है बात। तो टोटल अगर मैं बात करूं दोनों एक दिन में कितने खा सकते हैं, कितने खा सकते हैं दोनों एक दिन में टोटल, तो 4 और 3 7, बहुत बढ़िया सर, यानी एक दिन में 7 समोसे खाते हैं। खाने कितने हैं इनको 60, तो 60 को क्या करो 7 से डिवाइड कर दो,
7 8 जा 56, 4/7, ये हो गया आपका आंसर। तो आप मिनट में नहीं, आधा सेकंड में निकाल पाएंगे, आधे मिनट में निकाल पाएंगे, बात खत्म हो गया, इसका आंसर खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा बात? दोनों कितने दिन में करेंगे, ये आपको मिल गया आंसर। अभी पूछता कि बताओ ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, ए कितने दिन में करेगा, तो यहां भी आप देख सकते थे सीधा, ए तो दे ही दिया है तो कोई समस्या ही नहीं है ना। दोनों का आपको पूछा गया कि दोनों कितना दिन में खत्म करेगा, तो बस हो गया, बात खत्म है, आप इसको कर लिया आराम से। सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है सर हमारा? अगला क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ वर्क इन 4 days, ए कैन डू अ वर्क इन 4 days, क्या है? हाँ 4 days, बी 5 days, बी जो है 5 days में करता है, और सी जो है वो सी कितने दिन में करता है? 10 दिन में। वेरी गुड, 10 दिन में करता है सी। ठीक है, ए कितने दिन में करता है सर? 4 दिन में, बी कितने दिन में? 5 दिन में, सी कितने दिन में सर? 10 दिन में। बहुत बढ़िया, लाजवाब, है ना। बोल रहा है क्या कि टाइम बताइए कि तीनों कितने दिन में कर लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों खत्म कर लेगा काम, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो है वो खत्म कर लेगा काम, वो कितना देर में खत्म कर लेगा। तो पहला स्टेप क्या है? ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, लिख लिए? हाँ सर लिख लिए। 4 में, ये 5 में खत्म करता है, ये 10 में। बहुत बढ़िया। अगला स्टेप क्या है सर? तीनों का एलसीएम ले लो। बिल्कुल सही, 5 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। 10 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो आप ऐसे लिख लो, 2 से 5 2 जा 5, 10 दूनी 20 हो जाएगा। राइट, एलसीएम कितना हो गया सर? 20, 20। अभी सर एलसीएम क्या है? हमारा टोटल वर्क। क्या है ये? टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। अभी टोटल वर्क था 20, मान लीजिए इस बात को केला खाने का मन हो गया, बनाना इंग्लिश में, है ना। ठीक है, और बंगला में कोला। ठीक है, तो उसको हो गया 20, तुमको दिया गया टोटल 20 केले खाने हैं, और खाने किसको है? तीनों को। कितना दिन समय लगेगा? कितना दिन? देखिए पहले क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। हमने कहा ना हमेशा 2 चीज से मतलब रखना है सेक्टर में, पहला टोटल काम कितना है, और दूसरा कि कौन कितना काम कर पा रहा है एक दिन में, एक घंटे में, इस तरह से। ठीक है, तो देखो 20 को करोगे तो 5 मिलेगा, और 20 को करोगे तो 4 मिलेगा, यानी 5 4 20 और 10 2 20। बात खत्म। अब बोलोगे सर ये क्या निकाल दिए आप? अरे कुछ नहीं निकाला, ए एक दिन में 5 केले खा सकता है, बी 4 केले खा सकता है, और सी 2 केले खा सकता है। ए एक दिन में 5 केले खा सकता है, बी 4 केले, सी 2 केले। ठीक है, तो एक दिन में टोटल तीनों मिलकर कितने खा जाएंगे? तो 5 4 9 2 11, 5 4 9 और 2 11। टोटल कितने केले खा जाएंगे ये लोग? 11। बहुत भूखे है ना, 11 केले खा जाएंगे। ठीक है, और खाने कितने हैं? 20। बस 20 को 11 से करिए, 11 1 जा 11, 9/11 इतना डेज लगेगा। किसी भी बुक में जाकर उठा के देखो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए फिर से देखते हैं। चलिए क्या अगला क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी, है ना। चलिए नहीं, ये एक और क्वेश्चन में देख लो, क्या देख लो कौन सा क्वेश्चन है अपने पास। ये तो कुछ हो गया ऐसा। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन देखो, अब कुछ बताते हैं हम आपको वेजेस के बारे में। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ए एंड बी, है ना, ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क 600 रुपीज। ए एंड बी took a piece of work for rupees 600, for rupees 600। देखो बच्चों मैं क्वेश्चन जल्दी लिख रहा हूं इसलिए कि आपका टाइम बचत हो, और कुछ नहीं है मोटिव इसके पीछे,
टाइम आपका बचत होगा तो मैं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा पाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑडिएबल हूँ, आप सुन के लिख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा उतना उधर तो, ठीक है। 600 रुपीज, ए अलोन कैन डू इट इन 6 days, ए अलोन कैन डू इट in 6 days. A alone can do it in 6 days. B alone can do it in 8 days. B alone can do it in 6 days. ठीक है। अच्छा ए हो गया 6 days, अच्छा बी यहाँ पे 8 days, सॉरी बी 8 days में कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बी 8 days में कर रहा है with the help of C। देखिए अच्छा क्वेश्चन लिया हूं मैं, with the help of C they finish it in 3 days, they finish it in 3 days, सही है बात। फाइंड द शेयर ऑफ एच, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लिया मैंने, फाइंड द शेयर ऑफ एच। मैंने कहा ना कोई अच्छा बुरा नहीं होता, आपको समझने का देरी है, फिर आप ला जाओ फील्ड के, और क्या है मास्टर हो। देखो क्या बोला, मैं समझाता हूँ हिंदी में भी, ठीक है। ए एंड बी टुक आवर वर्क फॉर 600, अंडरटेक अ वर्क है ना, अंडरटेक अ वर्क है ना, अंडरटेक अ वर्क हाँ फॉर 600 रुपीज। ए एंड बी ने क्या किया, कोई काम को बोला, किसी क्लाइंट का काम था, बोला कि कर देंगे भैया लेकिन 600 रुपए लेंगे, बोला ठीक है। ए अलोन जो है उस काम को, ए अलोन कैन डू इट इन 6 days, ए अकेला करेगा तो 6 दिन में कर लेगा, और बी अकेला करेगा तो 8 दिन में कर लेगा। यानी सर बी अगर ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये भी है ना कि वो काम थोड़ा स्लो होगा, आलसी, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आलसी होते हैं, है ना, आते ही सो जाते हैं क्लास में, है ना, तो ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो कुछ आलसी, अब जो लोग आलसी होंगे उनका क्या होगा, एफिशिएंसी यानी कार्य करने का क्षमता क्या होगा, कम होगा, सीधी बात है। चलिए अब देखिए क्या है, ए अलोन, बी अलोन कैन डू 8 days, लेकिन कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ सी, सी जब आ जाता है उसके साथ में तो दे फिनिश इट इन 3 days, तब वो 3 दिन में ही काम को कर लेते हैं। अब ये लॉजिक वाला बात है ना कि कोई आदमी, मान के चलो तुम दो भाई हो, काम कर रहे थे अपने से, राइट, तीसरा कोई बाहर बुलाया, बोला कि हम आपकी मदद करते हैं, तो टाइम क्या लगेगा, कम हो जाएगा ना टाइम, ये सोच पा रहे हो ना, टाइम कम हो जाएगा ना, ठीक है, तो टाइम कम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि शेयर बताओ सबका। अब हम लोग यहाँ कैसे लिखेंगे सर, मैं बताता हूँ एकदम हलवा तरीके से। देखो ए ने कितना दिन में किया भैया, ए कहाँ गए भैया हमारे 6 days में, बहुत बढ़िया। बी कितना दिन में सर, 8 दिन में, और बोल रहा है क्या, विद द हेल्प ऑफ सी, यानी क्या, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब तो यही है ना। अब इस बात को थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ समझिए आप लोग कि विद द हेल्प ऑफ सी का मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ सी, सी को मिला करके, यानी तीनों लोग जब काम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन लग रहा है सर, 3 days, बस कहानी खत्म, बिल्कुल खत्म। चलिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कैसे लिखते हैं बहुत सारे बच्चे, अब लिखना शुरू करेंगे। अरे नहीं यार, 3 और 6 का कितना हो जाएगा, 6, और 6 और 8 का कितना होगा, तुम बोलोगे सर 2 से 3, 4 3 12 दूनी 24, बोलिए। अब बोलोगे सर ये क्या है, अरे फिर से काम आ गया भाई तुम्हारा, ये टोटल वर्क क्या आ गया, टाइम, टोटल वर्क आ गया। अब इस बार क्या काम है तुम्हारा, अब इस बार है तुम्हारा काम, मेरा मन कर रहा है तुमको क्या खिलाए, लड्डू खिलाता है इस बार, लड्डू है ना, तो तुमको 24 लड्डू खाने हैं, 24 लड्डू खाने हैं। तो फिर स्टेप क्या था सर, 6 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, और 3 से 8 बार में, सही है बात सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। बोलोगे सर ये क्या है, अरे ये एफिशिएंसी निकाला ना हमने, कार्य क्षमता, पहले पता तो करे कि तुम कितना काम करते हो एक दिन में भैया, है ना। तो हमने क्या देखा कि सर ए एक दिन में 4 लड्डू खाता होगा, सही है बात, ए एक दिन में 4 लड्डू खाता होगा, बी एक दिन में 3 लड्डू खाता होगा, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में 8 लड्डू खाते होंगे। समझ में आ रहा बात।
ए प्लस बी प्लस सी जो है मिल करके एक दिन में कितने खा रहे होंगे? 8 लड्डू खा रहे होंगे। ये देखो ना, डिवाइड किया 3 8 जा 24। सही है बात, बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब क्या? अच्छा बताइए भैया जरा हमको एक चीज बात बताइए, आपको ए का एफिशिएंसी मिल गया सर, ये रहा। बी का मिल गया, बी का मिल गया, सी का मिला? बोलोगे नहीं सर नहीं मिला, परेशान हो गए। अरे परेशान नहीं होना है, यही तो है। कैसे? देखो ए प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी 8 है और तो a प्लस बी कितना है? 4 3 7, तुम यहाँ पे 7 रख लो, है ना? तो a प्लस बी प्लस सी अगर 8 है तो बचा हुआ c वाला कितना होगा? 1, तभी तो होगा तीनों को जोड़ के 8। ऐसा क्या? फिर समझिए, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एफिशिएंसी कितना था? 8। a कितना है उसमें? 4, b कितना है? 3, 4 3 7 निकल गया a b का, तो c वाला कितना होगा बचवा? कितना होगा बुआ? c वाला 1 ही होगा ना, तो c का एफिशिएंसी मिल गया तुमको 1। अब देखो मिल गया ना काम। अब तुमसे पूछा क्या कि फाइंड द शेयर ऑफ h। अब पैसे भी उस तरह से मिलते हैं कि जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, बराबर ना? जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तुम बोले कि बहुत बढ़िया गुरुजी बहुत बढ़िया, 4 3 7 1 8, यानी 8 का जो वैल्यू है ना वो कितना है गुरुजी? 600। तो 1 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा गुरुजी? रेशियो का है खेला। देखो तो 8 कितना हो जाएगा? 5 जा 8 5 जा सॉरी 8 7 जा 56, 4 यानी 75, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया? 75। अब जो जितना लड्डू खा रहा है, लड्डू खाना भी काम ही है ना, काम है लड्डू खाना, जो जितना लड्डू खा रहा है उसको उतना पैसा दे दो। कैसे सर? 1 का वैल्यू निकला 75, तो 4 का कितना हो जाएगा? 300, 3 का कितना हो जाएगा? 225, और सी का कितना? यानी 1 था, 1 का मतलब क्या? 75, तो 75 हो जाएगा। बोलोगे क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, ऐसे ही पैसा बटेगा? हम बोले हाँ ऐसे ही बटेगा। तुम बोले क्या गलत नहीं हो सकता है? हम बोले नहीं होगा, करके दिखाइए। तुम कर लो ना। देखो 5 5 10 कैरी 1, 7 2 9 1 10 कैरी 1, 3 2 5 1 6। देखो बाटा सही से ना, फिर से 600 आ गया, यही वाला आ गया ना 600 फिर से। समझ में आ रहा बात? तो ये कोई चैप्टर, कुछ दम नहीं है इस चैप्टर में, बेकार तुम लोग परेशान रहते हो, नहीं बन रहा है भैया, कोई नहीं बन रहा है ना? कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मैंने 4 5 सवाल लिए हैं, ज्यादा लिया नहीं है मैंने। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर से जरूर देखिएगा। ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन मैंने बेसिक्स लिए थे इसमें। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में भी आएगा अच्छा से। देखिए उसको हम लोग इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों तीनों कवर करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो कभी भी कोई भी एग्जाम में आए, या फिर जो बच्चे 8 9 10 में भी पढ़ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत होने वाला हो, ऐसा हलवा कंसेप्ट से बताएंगे। इसलिए मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिया, आज 4 क्वेश्चन ही दिया है। उसको आप लोगों को बार बार खाली देखना है कि सर ने क्या किया, क्योंकि अगला पार्ट जो होगा थोड़ा सा लेवल अप रहेगा क्वेश्चन का, तब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्योंकि जो लोग नहीं देख पाएंगे, नहीं देखेंगे, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा आगे, क्योंकि हम और हर एक क्वेश्चन एकदम आसान से बनाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर लाइक आएगा तो पसंद कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और क्या मैं बोलूँ, है ना, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।